मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि अक़िमिस्सलात लिदुलूकि शम्सि इला ग़सक़िल लैलि व क़ुरआनल फ़ज्र इन्न क़ुरआनल फ़ज्र कान मशहूदा अक़ीमुस्सलात आतुज़्ज़कात वर्कऊ मअर राकिईन। हुज़ूर को तो हुक्म दिया जाता है और हुज़ूर के हालत मैंने ये भी पढ़ा हुआ है कि हुज़ूर इतनी इबादत फरमाया करते होते थे कि आपके कदम मुबारक में वरम आ जाते। तो आयशा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती है मैंने हुज़ूर की बारगाह में अर्ज़ की कि हुज़ूर आप तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वो बरगुज़ीदा बंदे हो, अब आपको इतनी कठिन इबादत और इतनी मुश्किल इबादत क्यों करने पड़ रहे हैं। तो हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, रब ने मुझ पर यह करम फरमाया कि रब ने मुझे नबूवत अता फरमाई, रब ने मुझे दीन अता फरमाया, रब ने मुझे मुमताज़ बनाया है, रब ने मुझे आला बनाया है। तो रब की इतनी इनामात है, क्या मैं रब का शुक्र अदा ना कर लूँ कि रब ने इतना मुझ पर करम फरमाया। तो शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं मेरे ज़हन में ये बात आई, मैंने कहा ये रब की तरफ से ये इल्हाम नहीं हो सकता, रब की शहूद व मुशाहिदा नहीं हो सकता, ये कशफ रहमानी कशफ नहीं हो सकता। आप फरमाते मैंने कहा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। आप फरमाते जब मैंने ये बात कही तो बादल का टुकड़ा जो था ना वो ख़त्म हो गया, बादल का टुकड़ा रेज़ा रेज़ा हो गया और मुझे शैतान की तरफ से आवाज़ आया कि या अब्दुल क़ादिर, इस मर्तबे पर जाके मैंने कई औलिया को गुमराह किया है, आप बच गए। तो आपकी बचत की एक सबब यह है कि आपने दीन का इल्म हासिल किया हुआ है और आपको मालूमात है, वगरना बहुत सारे लोगों को इस मकाम पर जाके मैंने गुमराह किया है। अब आप देखिए शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह बारी की इस शहूद व मुशाहिदे को अगर कोई और बंदा इस शहूद व मुशाहिदे को कर ले और देख ले तो उसकी शहूद व मुशाहिदे में उसके गुमराह होने की 100% चांस। लेकिन आपने ये नहीं कहा, आपने कहा मैं इस अपने कशफ को, इस अपनी शहूद को, अपने मुशाहिदे को शरीयत ग़ुराए मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तराजू में डालता हूँ कि अगर तराजू से ये कंप्लीट और अच्छा साबित हुआ तो फिर ठीक है, वगरना फिर इस शहूद व मुशाहिदे को मैं नहीं मानता। देखो जो सिचुएशन बनी हुई थी, जो हालात बने हुए थे उनके लिए, अगर एक बंदा जो इल्म से फारिग हो तो फिर वो तो यकीनन वहाँ पर आसमान में बादल का टुकड़ा भी हो, उससे नूरानियत भी निकल रहा हो, आगे से अब्दुल क़ादिर का नाम भी लिया जाए, आगे से उनको बताया भी जाए कि इबादत से मुबर्रा हो, तो बंदा तो वहाँ पर गुमराह हो जाता। तो आप फरमाते हैं कि नबी को तो रब इल्क़ाए शैतानी पर इतला फरमा देता है वही के ज़रिए, और वली को इसीलिए वही के ज़रिए इल्क़ाए शैतानी के बारे में नहीं बताया जाता क्योंकि वली जो है वो अपनी ही नबी के ज़ेर कदम रहेगा, वो अपनी सारे आमाल को, सारे किरदार को, सारे कुशूफ़ को, सारे मुशाहिदात को, सारी ख्वाबों को वो अपनी नबी की शरीयत मुतहरा की उस तराजू में डालेंगे। अगर तराजू से बैलेंस है, कंप्लीट है, ठीक है, तो फिर इनकी इल्क़ा को भी हम इल्क़ाए रहमानी कहेंगे, इसकी कशफ को हम सही कहेंगे। और अगर उसमें ये चीज़ नहीं है, वो शरीयत ग़ुराए मुहम्मदी से थोड़ा भी आगे पीछे हो, तो आप मुबारक ने फरमाए हर चीज़ मुखालिफी नबी ख्वाहद याफ्त रद्द ख्वाहद याफ्त। आप फरमाते हैं कि जो भी नबी की मुखालिफत में कोई भी कशफ देख ले, कोई भी ख्वाब देख ले, कोई भी उससे कुछ नज़र आए, तो वो सारा फिर रद्द ही रद्द है। अच्छा, अगर यूं हो कि शरीयत मुतहरा उस चीज़ से खामोश हो, शरीयत में कोई मसलन एक बंदे ने मुकाशिफा देखा और मुकाशिफे में देखा कि फ़लाँ घर में खाना पक रहा है और वो भी गोश्त ही है। अब जनाब इसको हम शरीयत मुतहरा के दायरे में कैसे डालेंगे, क्योंकि शरीयत मुतहरा जो भी उसूल हमारे लिए मुंतखब फरमा देते हैं, उन उसूल में से, उन कवानीन में से कानून ये है कि अक्सर व बिशर उमूरी दीनिया होता है, दीन के उमूर होते हैं। अब दुनियावी उमूर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें से शरीयत मुतहरा हमारे लिए खामोश है। हम स्पीकर में अजान दे देते हैं, उस वक्त स्पीकर नहीं था। हम गाड़ियों में जा रहे हैं, उस वक्त गाड़ियाँ नहीं थी। हम जहाज़ों पर सफ़र करते हैं, उस वक्त ये सफ़र नहीं था। हम बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, बुक्स, किताबें हम किताबी शक्ल में देखते हैं। तो शरीयत मुतहरा इन तमाम चीज़ों से खामोश है। तो अगर शरीयत उस चीज़ से साकित हो
और उसकी इस बात या नफी पर शरीयत ने कोई कलाम नहीं किया होगा, तो फिर क्या होगा? फिर आप फरमाते हैं कि उनकी कतईयत यकीन में आना ये दुश्वार है। हम उस चीज़ की कतईयत और यकीनी होने की कभी दावा नहीं कर सकते। किसी ने मुकाशिफे में दिया कि फ़लाँ ज़ैद की घर में गोश्त पक रहा है और उस अल्लाह की वली ने मेरे सामने ये बात की, मैं उसकी इस बात की कतईयत को मानने को तैयार नहीं हूं। क्यों? ये जो कुछ वो देख रहा है ये क्या है? इल्हाम है, इल्हाम होगा। और इल्हाम जो है वो ज़न्नी और वहमी हो सकता है। इल्हाम गुमान में भी हो सकता है और ज़न्न में भी हो सकता है। अब हो ये सकता है, आप मुबारक फरमाते हैं कि ये भी हो सकता है बायद दानिस्त की गलत कशफ मुनहसिर बर इल्काए शैतानी नेस बसास के दर मुतखल्ला अहकाम गैर सादिका सूरत पैदा कुनन कि शैतान रदरान जा हीच मदखली नबाशद। आप मुबारक फरमाते हैं कि हम कहते हैं कि इल्काए शैतानी कुछ कशफ में कभी ये शैतान की इल्का हो भी नहीं सकती, इसीलिए कि कभी कभार हमारी कशफ कैसे होता है? कशफ ऐसे होता है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे ख़यालात और तसव्वुर में होते हैं और उस मुतख़य्यला चीज़ों को एक मुतशक्कल शक्ल बन जाता है और मैं कहता हूँ कि जी मैंने ये फ़लाँ चीज़ देखा है। मैं सोचता हूँ, मेरे ख़्याल में आ जाता है कि मैं शायद ज़ैद की घर में गोश्त पक रहा है और इसी ख़याल को इतनी तक़वियत मिल जाती है, इतनी क़ुव्वत मिल जाती है कि वो मुतशक्कल शक्ल में मुझे दिखाई दे रहा होता है। तो आप फरमाते इस चीज़ में फिर तो शैतान की कोई मुदाखिलत ही नहीं है। हम कहते हैं कि ये कशफ जो है ये ज़न्नी है, वहमी है, इसमें एहतिमाल ख़ता है। हो सकता है एक बंदा अपने कशफ में ख़ता, तो कशफ की तस्दीक और कशफ की सेहत को हमने कहाँ से जानना है? हम उस कशफ को हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारक की दीनी मतीन और आपकी शरीयत मुतहरा के साथ मैच करने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैचिंग हो गई, मेरी जो कशफ है उस कशफ में और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारक की दीनी मतीन में कोई इख्तिलाफ और मुखालिफत नहीं रही, तो फिर मेरा ये कशफ सही होगा। और अगर मेरे कशफ में और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दीन में कोई तफावत है, कोई आपस में अलग अलग लग रहे हैं, कोई मेरा कशफ कुछ कह रहा है और हुजूर की दीनी मतीन कुछ कह रहा है, तो मेरा कशफ गलत होगा। हुजूर की दीन की तरफ कभी गलती नहीं हो सकती। मसलन मैंने कशफ देखा, मुझे ये कशफ हो गया कि ज़ोहर की नमाज 6 रकात पढ़ें, 4 रकात फ़र्ज़ होगी और 2 रकात रब की तरफ से आपको इनाम है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा? मैं इस अपनी कशफ को हुजूर की दीन मुक़द्दस की किताबों से, हुजूर की शरीयत मुतहरा के साथ इस कशफ को मैच करूँगा। मैं देखूँगा कि हुजूर की दीन मतीन में ज़ोहर की नमाज कभी 6 रकात नहीं थी, फ़र्ज़ नमाज 6 रकात नहीं थी। अब मेरा ये जो कशफ है या शहूद है या मुशाहिदा है, ये ऐन हुजूर की दीन की और हुजूर के अहकाम के ख़िलाफ़ है, इसीलिए मेरा कशफ रद्द है, मरदूद है। अब आप देखें, आप फरमाते हैं कि कुछ लोग जब ख्वाब में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारक की ज़ियारत करते हैं और कुछ अहकाम हुजूर से, हुजूर मैंने ख्वाब देखा कि हुजूर ने मुझे ये हुक्म दिया और अहकाम उस हुक्म की बरखिलाफ हो। मैंने ख्वाब में देखा हुजूर ने मुझे हुक्म फरमाया कि तू ज़कात मत दे, तेरी तरफ से ज़कात हो गई है, और फिल हकीकत ये है कि ज़कात मुझ पर लाजिम है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर इल्काए शैतानी मुतसव्वर नहीं है। देखो हुजूर ने फरमाया ना कि जिसने मुझे ख्वाब में देखा तो उसने मुझे ही देखा, इसीलिए कि शैतान मेरी मिसल में नहीं आ सकता। अब जब हुजूर ने को मैंने ख्वाब में देखा और हुजूर ने मुझे ये ख्वाब में हुक्म दिया कि तुझ पर ज़कात नहीं है और फिल हकीकत मुझ पर ज़कात लाजिम थी, अब इसमें तो इल्काए शैतानी का मुदाखलत नहीं हो सकता।
वजह क्या होगा? वजह वही होगा जो मैंने अपने ख्याल में सोचा होगा, मैंने अपनी सोच में सोचा होगा, और उसी सोच को मैं मुतखय्यल शक्ल में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारक को देकर आऊँगा। उसमें इल्काए शैतानी नहीं है। इसमें क्या है? आप फरमाते हैं देखो वहाँ तो हुजूर को देखा है और हुजूर ने बयान भी फरमाया है। मैं अपनी एक वाक़या आपको बताऊं कि एक ख़ातून आई हमारे घर में और उन्हें हुजूर मुबारक साहब अलैहि रहमा की बारगाह में हाजिर हुई और उनको इल्तिमास की कि हुजूर मैंने सैयदुल बशर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा है और हुजूर ने मुझे फ़रमाया कि आप अहमद सईद यार से निकाह कर लो, और उनकी निशानी भी मुझे बताई हुजूर ने कि उनकी कमर में तकलीफ़ है, उनका ऑपरेशन हुआ है, ये उनकी निशानी है, और आपका 5वां बेटा भी है। तो हुजूर ने मुझे फरमाया कि उनसे निकाह कर लो। हज़रत मुबारक साहब अलैहि रहमान ने उनको फरमाया कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारक की ज़ात अक़दस ने माँ सिवाय हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो जो मुतबन्नाए रसूलुल्लाह है, उनके अलावा किसी भी खातून को कभी अपनी हयात तय्यबा में कोई हुक्म नहीं दिया मजबूरन कि आप फलां से निकाह कर लो। इसीलिए आपने जो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है तो आपने सही देखा होगा। हुजूर की उन औसाफ में, उन सिफतों में जो हुजूर की सीरत तय्यबा है, उस सीरत तय्यबा के मुताबिक आपने देखा है तो आपने सही देखा होगा। लेकिन जो बात हुजूर से आप नकल कर रही हो ये आपकी मुतखय्यला है, आपकी ख्याल है, जो आपने सोने से कबल ये ख्याल सोचा होगा और वो ख्याल आपकी मुतखय्यला मुतशक्कल शक्ल में ज़ाहिर हो गया होगा, और मुतशक्कल शक्ल में आपको हुजूर की ज़ाती गिरामी के साथ इस बात को मंसूब किया होगा। अब आप इमाम रब्बानी मुजल्लफ़सानी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं इस सूरत में जब किसी ने हुजूर को देखा ख्वाब में और हुजूर ने उसे खिलाफ अपनी शरीयत और अपनी लाई हुई दीन के खिलाफ कोई मसला बयान फरमाया तो वो मसला तो रद्द होगा। रद्द इसीलिए होगा कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी गैर शरई उमूर पर हुक्म नहीं फरमाते, और अगर हुजूर किसी गैर शरई हुक्म पर हुक्म फरमाए तो फिर तो यह हुजूर की शान में अल-आज़म बिल्लाह नकीसा है, और हुजूर कभी ऐसे नहीं फरमाते। अच्छा, अब कोई ऐसे अमर का हुक्म फरमाए जो दीन के साथ ना हो, मसलन मैंने अपना बयान किया कि उन्हें शादी का कहा हुआ था, उनसे रिश्ते का कहा हुआ, निकाह का कहा हुआ था, इनका भी शरीयत मुतहरा से कोई जोड़ नहीं होता, क्योंकि निकाह तो बज़ात खुद सुन्नत है, लवाज़िम में से है, लेकिन बंदा मुख्तार है मर्द जिससे निकाह करना चाहे और वो उस पर हुक्म देना ये शरअन नहीं है। मैंने एक मिसाल दी कि हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का मिसाल मौजूद है कि हुजूर ने आपको हुक्म फरमाया था कि आप उनसे निकाह फरमाएं। बकिया अगर किसी ऐसे उमूर पर मैं देख लूँ, मेरे कश्फ और मुशाहिदे में आए, मेरी ख्वाब और ख्याल में आए कि मैंने ये कश्फ देखा कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक ने फ़लाँ काम कर, और उसकी कोई शरई और दीनी हैसियत नहीं थी लेकिन खिलाफ़ी वाक़ई वो अमर था, तो आप मुबारक फरमाते इसका जवाब ये है कि हुजूर को उन्होंने देखा तो फ़क़द रआ हुजूरन, उन्होंने हुजूर ही को देखा। अगर उन औसाफ पर जो हुजूर की शमाइल है, अगर उन औसाफ और शमाइल पर हुजूर को देखा होगा तो अगर हुजूर को देखा है तो देखा है। लेकिन जब आपसे वो बयान सुन रहे हैं या उनसे जो बयान नकल कर रहे हैं या उनका हुक्म जो हमें आगे कन्वे कर रहा होता है, उस हुक्म को अगर हम देखें कि खिलाफ़ी वाक़ई है, ये चीज़ अभी वाक़ई नहीं और इसकी खिलाफ ज़ाहिर हुई, तो फिर हम कहेंगे कि ये उनका अपना सोच था, उनका अपना ख्याल था जो उन्हें मुतशक्कल शक्ल में नज़र आया होगा। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप पूछ सकते हैं कि ये कैसे हो सकता है मैं किसी चीज़ के बारे में सोचूं और फिर वो चीज़ मेरे मुकाशफे में आ जाए, मेरे शहूद व मुशाहिदे में आए। तो आप प्रैक्टिकल करके देख लें। जब आप सोते हैं ना और जिस वक्त आपको नींद नहीं आती, तो आप जब सोचते हैं उस वक्त और कोई ख्यालात और कोई तसव्वुरात करते हैं, तो उस वक्त आपको कभी ये महसूस ही नहीं हो रहा कि आप कोई तसव्वुर कर रहे हैं, बल्कि आप कह रहे हैं कि ये हकीकत में ऐसे हुआ है। और ये ख्वाबों का दुनिया है, और ख्वाब अगरचे नबूवत की 46वें हिस्सा है, 46वां हिस्सा है नबूवत का, कि हर नबी को जब अल्लाह की तरफ से वही नाजिल होती हैं तो वही नाजिल होने से कबल उनको रुयाए सालिहा दिखाई देते हैं। लेकिन इन मनाम में, ख्वाबों में
इस ख्वाबों में और इस ख्यालों में और कुशूफ में भी हमारी ख्यालात और तसव्वुरात का बहुत अमल दखल होता है। और कुछ अजब ख्वाबों की ताबीरात भी आप लोगों ने सुने होंगे। सैयदना इब्न सीरीन रहमतुल्लाह ताला है कि आप उनके हालात ज़िंदगी, आप रईसुल मुअब्बिरीन है, ताबीर देने वालों की सरदार है, रईस है। रब्ब कायनात ने आपको यह इल्म अता फरमाया हुआ है। तो आप मुबारक की उन हालात को जब आप देखेंगे कैसे कैसे उन्होंने ख्वाब लोगों ने बयान की और कैसे उन्होंने मानी वहाँ से निकाले हैं, तो आप हैरत ज़दा होंगे। मुश्त नमूना खरवार में उनका एक ही ख्वाब आपको बताता हूँ। इस दलील के लिए, इस दलील को सामने रखते हुए कि हम जब सोचते हैं तो हमारे सोच और हमारे हालात को भी हमारे कुशूफ और हमारे ख्वाबों में बड़ा असर अंदाज तरीक़ा अपनाता है। होता क्या है, इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक बंदा हाजिर हुआ और उन्होंने ख्वाब सुनाया कि हुजूर मैं ख्वाब देख रहा हूँ कि मेरी चारपाई के नीचे आग जल रही है। तो आप मुबारक ने उनको ताबीर फरमाया बेटा जल्दी से जाओ, जहाँ पर आपने अपनी चारपाई को देखा है जिसमें आग जल रही है, तो वो आप वही जगह नीचे से गड्ढा खोदो, वहीं से आपको कोई ख़जाना मिल जाएगा। वो बंदा गया, वाकई उसी जगह को जब उन्होंने खोदा तो अंदर से ख़जाना निकल आया। साल 2 साल बाद एक और बंदा हाजिर हुआ, तो उन्होंने कहा हुजूर मैंने ख्वाब देखा है कि मेरे चारपाई के नीचे से आग जल रही है। तो आपने फरमाया बेटा जल्दी से अपने घर जाओ और अपना सामान अपने कमरे से बाहर निकालो कि आपके कमरे का छत गिरने वाला है। और जब वो बंदा गया अपने घर से, अपने कमरे से सामान बाहर निकाला तो वाकई उनकी छत गिर गई। आपके जो वहाँ पर शागिर्द बैठे हुए थे, तो शागिर्दों ने कहा हज़रत ये एक ही ख्वाब सेम, और आपने दोनों की मुख्तलिफ ताबीर फरमाई। एक को मुसीबत वाली ताबीर फरमाई आपने, एक को राहत वाली ताबीर फरमाई, और दोनों ने एक ही ख्वाब देखा हुआ है। तो आपने फरमाया बेटा जिस पहले बंदे ने मुझे ख्वाब सुनाई ना, उन्होंने वो ख्वाब देखी है सरमा के मौसम में, ठंडे मौसम में। और ठंडे मौसम में आग जो होती है वो सबब राहत होती है, गरमाइश लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और मैंने देखा कि इस बंदे के लिए राहत यही है कि इनके चारपाई के नीचे से इसको ख़जाना मिल जाए, सो उनको ख़जाना मिल गया। और दूसरे बंदे ने मुझे ख्वाब सुनाई है गर्मी के मौसम में, और गर्मी के मौसम में आग तापना ये अजाब है। मैंने ये देखा कि इस बंदे के पास माँ सिवाय एक कमरे के और कुछ है नहीं जो इनसे छिन जाए और ये अजाब में आ जाए। तो मैंने इसको ताबीर ये दी कि तेरे कमरे का छत गिरने वाला है, तो उनका छत गिर गया है। माना ये है कि हमारे ख्वाबों में, हमारे कुशूफ में, हमारे वाक़यात में और हमारे शहूद व मुशाहिदे में हमारे हालात की भी बड़े अमल और दखल होते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं इस टॉपिक पे बोलूँगा कि कशफ क्या है और कैसे दिखाई देता है, और इमाम रब्बानी मुजरिफ सानी रहमतुल्लाह अलैह इस कशफ को फरमाते क्या है, और क्या कशफ देखना ज़रूरी भी है या नहीं है, और जिसको कशफ दिखाया जाए क्या उस कशफ पर उसे अमल भी करना चाहिए या नहीं। तो देखते रहिए इंशाअल्लाह अज़ीज़, मैं आपको इस कुशूफ के बारे में भी बताता रहूँगा।